2 जुलाई 2026 लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की नजरें एक ही सवाल पर टिकी हुई हैं। आखिर क्या न्यूनतम पेंशन में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की चर्चाओं में कोई सच्चाई है या फिर यह केवल सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों का हिस्सा है? पिछले कुछ समय से इंटरनेट पर लगातार ऐसे संदेश, वीडियो और पोस्ट सामने आ रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के तहत पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी होने वाली है। इन दावों ने लाखों वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों के बीच नई उम्मीद भी जगाई है और साथ ही भ्रम भी पैदा किया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार और ईपीएफओ की ओर से वास्तविक स्थिति क्या है? क्या कोई आधिकारिक आदेश जारी हुआ है? क्या न्यूनतम पेंशन वास्तव में बढ़ने वाली है? और जिन लोगों ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया था, उनके मामलों में अब क्या प्रगति हुई है? आज हम उपलब्ध आधिकारिक जानकारी, मौजूदा नियमों और सामने आए ताजा अपडेट के आधार पर हर महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझेंगे ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह और वास्तविक तथ्य के बीच का अंतर पूरी तरह स्पष्ट हो सके। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत वर्तमान समय में न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए निर्धारित है। यह व्यवस्था कई वर्षों से लागू है, लेकिन पिछले लंबे समय से देश भर के विभिन्न पेंशनर्स संगठन लगातार यह मांग करते आ रहे हैं कि इतनी कम राशि में आज के समय में सम्मानजनक जीवन यापन करना लगभग असंभव हो चुका है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयों की कीमतें पहले से कहीं अधिक हो चुकी हैं, अस्पतालों का खर्च तेजी से बढ़ा है, बिजली, पानी, राशन और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में केवल 1,000 रुपए प्रतिमाह पर निर्भर रहने वाले लाखों बुजुर्ग आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग समय समय पर सरकार के सामने रखी जाती रही है। हाल के महीनों में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा जिस विषय की हुई वो था न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए किए जाने का दावा। कई वीडियो, पोस्ट और संदेशों में यह कहा गया कि सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है और अब सभी पात्र पेंशन धारकों को 7,500 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। लेकिन उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार अभी तक ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है जिससे यह कहा जा सके कि 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन लागू कर दी गई है। यही वो तथ्य है जिसे समझना सबसे अधिक जरूरी है। जब तक सरकार या ईपीएफओ की ओर से आधिकारिक आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी वायरल संदेश को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होगा। इसीलिए सभी पेंशन धारकों से यही अपील की जाती है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। इंटरनेट पर कई बार पुराने आदेशों को नए अपडेट बताकर साझा किया जाता है। कई बार अधूरी जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे लाखों लोगों के बीच भ्रम फैल जाता है। इसलिए किसी भी बड़ी खबर पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि करना बेहद आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि ईपीएस 95, पेंशन, ईपीएफओ और सरकार से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे और किसी भी अफवाह का शिकार ना होना पड़े, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाला कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए। अब बात करते हैं उच्च पेंशन यानी हायर पेंशन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की। जिन कर्मचारियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च वेतन के आधार पर पेंशन का विकल्प चुना था, उनके मामलों की प्रक्रिया अभी भी चरणबद्ध तरीके से जारी है। ईपीएफओ अलग अलग मामलों की जांच कर रहा है। जिन आवेदनों में अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता है, वहां संबंधित कर्मचारियों और नियोक्ताओं से जानकारी मांगी जा रही है। जिन मामलों में सभी दस्तावेज पूरे हैं, उन्हें नियमों के अनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, बल्कि अभी भी अलग अलग चरणों में काम चल रहा है। कई आवेदकों को अपने पुराने वेतन रिकॉर्ड, सेवा विवरण, नियुक्ति संबंधी दस्तावेज तथा नियोक्ता द्वारा प्रमाणित अभिलेख जमा कराने पड़ रहे हैं। कुछ मामलों में वर्षों पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में समय लग रहा है, जिसके कारण आवेदन के निपटारे में भी देरी हो रही है। इसलिए जिन लोगों ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया है, उन्हें समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति जांचते रहना चाहिए और यदि ईपीएफओ की ओर से कोई अतिरिक्त दस्तावेज मांगा जाए तो उसे निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराना चाहिए।
छोटी सी लापरवाही भी प्रक्रिया को लंबा कर सकती है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर आवेदन का निर्णय उसकी पात्रता, दस्तावेजों और लागू नियमों के आधार पर किया जाता है। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति के मामले को देखकर अपने आवेदन के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। प्रत्येक मामला अलग होता है और उसकी जांच भी अलग तरीके से की जाती है। इसी बीच पेंशनर्स संगठनों ने एक बार फिर सरकार के सामने यह मुद्दा उठाया है कि देश भर के लाखों वरिष्ठ नागरिक केवल ईपीएस 95 पेंशन पर निर्भर हैं। बढ़ती महंगाई ने उनकी आर्थिक स्थिति को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। कई प्रतिनिधिमंडलों ने सरकार से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और पेंशन व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक बनाने की मांग दोहराई है। हालांकि मांग करना और सरकार द्वारा उसे मंजूरी देना दोनों अलग अलग बातें हैं। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही लिया जाता है। यही वजह है कि वर्तमान समय में किसी भी वायरल दावे को आधिकारिक निर्णय नहीं माना जा सकता। जब तक सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक वर्तमान नियम ही प्रभावी रहेंगे। इसलिए धैर्य रखना और केवल प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करना सबसे समझदारी भरा कदम है। यदि आप ऐसी ही तथ्यात्मक और भरोसेमंद जानकारी लगातार प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सही जानकारी आपको गलत फैसले लेने से बचाती है और यही इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं ईपीएफओ द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही डिजिटल सुविधाओं की। पिछले कुछ वर्षों में संगठन ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं को काफी मजबूत किया है ताकि पेंशन धारकों और सदस्यों को बार बार कार्यालयों के चक्कर ना लगाने पड़ें। अब कई महत्वपूर्ण सेवाएं डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। आवेदन की स्थिति देखना, रिकॉर्ड अपडेट कराना, आवश्यक जानकारी प्राप्त करना और कई अन्य प्रक्रियाएं पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो चुकी हैं। डिजिटल सेवाओं का उद्देश्य यही है कि पेंशन धारकों को समय की बचत हो और उन्हें पारदर्शी तरीके से जानकारी मिलती रहे। सभी पेंशन धारकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका आधार, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण समय समय पर अपडेट रहें। यदि किसी रिकॉर्ड में त्रुटि रह जाती है या बैंक खाते की जानकारी पुरानी हो जाती है तो भुगतान संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए समय रहते सभी रिकॉर्ड सही रखना अत्यंत आवश्यक है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि भविष्य में पेंशन व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। उनका तर्क है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन की उपयोगिता पहले जैसी नहीं रही। लेकिन यह केवल विशेषज्ञों और संगठनों की राय है। किसी भी बदलाव को लागू करने का अधिकार केवल सरकार के पास होता है। इसलिए जब तक सरकार आधिकारिक रूप से कोई निर्णय घोषित नहीं करती, तब तक वर्तमान नियमों में कोई परिवर्तन नहीं माना जाएगा। इसी कारण यह समझना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर खबर सही नहीं होती। कई बार पुराने आदेशों को नई तारीख के साथ वायरल कर दिया जाता है। कई बार फर्जी पत्रों को असली सरकारी आदेश बताकर साझा किया जाता है। कुछ लोग बिना आधिकारिक पुष्टि के बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, जिससे लाखों पेंशन धारकों के बीच भ्रम फैल जाता है। इसलिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट, अधिसूचना और प्रमाणित सूचना को ही अंतिम मानें। अगर आपको भी लगता है कि पेंशन से जुड़ी सही जानकारी हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुंचनी चाहिए और अफवाहों पर रोक लगनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी समय पर मिलती रहे। अब एक बार फिर उस विषय पर लौटते हैं जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, यानी 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग। यह मांग नई नहीं है। कई वर्षों से विभिन्न पेंशनर्स संगठन लगातार इसे उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में 1,000 रुपए मासिक पेंशन पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सरकार के समक्ष कई बार ज्ञापन भी सौंपे हैं और विभिन्न मंचों पर अपनी बात रखी है, लेकिन मांग और मंजूरी के बीच अंतर होता है। जब तक सरकार आधिकारिक आदेश जारी नहीं करती, तब तक इसे लागू हुआ नहीं माना जा सकता। आज की तारीख 2 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार
7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन लागू किए जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए यदि आपके मोबाइल पर ऐसा कोई संदेश आता है जिसमें दावा किया जाए कि सभी पेंशन धारकों को तुरंत 7,500 रुपए मिलने लगे हैं, तो पहले उसकी सच्चाई अवश्य जांच लें। बिना पुष्टि के ऐसी खबरों पर विश्वास करना उचित नहीं होगा। इसी प्रकार यदि भविष्य में सरकार न्यूनतम पेंशन, किसी अतिरिक्त राहत, महंगाई राहत या अन्य किसी सुविधा से संबंधित कोई नया निर्णय लेती है, तो उसकी जानकारी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा ईपीएफओ की आधिकारिक अधिसूचनाओं के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी। वही सूचना अंतिम और मान्य होगी। उच्च पेंशन के मामलों में भी जिन लोगों ने आवेदन किया है, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया जारी है और पात्र मामलों का निपटारा नियमों के अनुसार किया जा रहा है। यदि अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी तो संबंधित आवेदकों को सूचित किया जाएगा। इसलिए नियमित रूप से आवेदन की स्थिति देखते रहें और किसी भी आधिकारिक सूचना को नजरअंदाज न करें। पेंशन व्यवस्था से जुड़े सुधारों पर चर्चा आगे भी जारी रहने की संभावना है, क्योंकि बढ़ती महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए यह विषय लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। लेकिन किसी भी संभावित बदलाव को लेकर अभी से निश्चित निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। आधिकारिक घोषणा होने तक सभी दावों को केवल संभावना के रूप में ही देखना चाहिए। यदि आप भविष्य में ईपीएस 95, उच्च पेंशन, ईपीएफओ के नए नियम, न्यूनतम पेंशन, सरकारी आदेश और हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको समय पर सही और प्रमाणित जानकारी मिलती रहेगी और आप किसी भी भ्रामक खबर से सुरक्षित रहेंगे। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वर्तमान समय में ईपीएस 95 के नियम पहले की तरह लागू हैं। पेंशन की गणना निर्धारित फार्मूले के अनुसार की जाती है और न्यूनतम पेंशन अभी भी 1,000 रुपए प्रति माह है। 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग लगातार उठाई जा रही है, लेकिन 2 जुलाई 2026 तक उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसे लागू किए जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। उच्च पेंशन के मामलों की प्रक्रिया जारी है और पात्र आवेदनों पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। ईपीएफओ अपनी डिजिटल सेवाओं का लगातार विस्तार कर रहा है ताकि पेंशन धारकों को बेहतर सुविधा मिल सके। सभी पेंशन धारकों को अपने दस्तावेज अद्यतन रखने चाहिए और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। यदि भविष्य में कोई नया आदेश, अधिसूचना, पेंशन वृद्धि, नियमों में संशोधन या अन्य महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता है, तो उसकी जानकारी आधिकारिक माध्यमों से जारी की जाएगी और पात्र लाभार्थियों को सरकार के नियमों के अनुसार उसका लाभ मिलेगा। तब तक धैर्य बनाए रखें, अफवाहों से बचें और हर खबर की पुष्टि अवश्य करें। इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज की यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी होगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। यदि यह जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो तो इसे दूसरे पेंशन धारकों तक भी जरूर पहुंचाइए ताकि सही सूचना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।